न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं गोंदिया जिले से आई हुई आज की खास खबर। गोंदिया जिले में व्यापारी संगठन और नगरवासी नागरिक कृति समिति अर्जुनी मोड़ की ओर से भव्य जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा अर्जुनी मोड़ के स्टेट बैंक चौक से लेकर दुर्गा चौक तक निकाला गया। मोरगा अर्जुनी में 2 नगर पंचायत बनी हुई है। इसमें अर्जुनी नगर पंचायत और एक सड़क अर्जुनी नगर पंचायत है। इसमें घर टैक्स और व्यापारी टैक्स काफी कम लिया जाता है, पर शटाई टैक्स के नाम पर 140% बढ़ा कर लिया जाता है। इसलिए व्यापारी संगठन और नगरवासी नागरिक कृति समिति के द्वारा भव्य जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं मुझे MNS न्यूज पर। आज मोरगांव अर्जुनी शहर में हम लोग पहुंचे हैं। पिछले बार मैंने आपको एक नगर पंचायत की खबर बताई थी, जिस खबर के आधार पर हमने अभी तक के जो एक मैंने टैक्स के बारे में बताया था, उसमें आपको कि यहाँ की जो नगर पंचायत है, जब ये नगर पंचायत का गठन हुआ था तब इसी जगह में 9 नगर पंचायतें बनी हुई थी। और 9 नगर पंचायतें बनने के बाद बाजू के अगल बगल की जो लाखांदूर एक नगर पंचायत है और एक सड़क अर्जुनी नगर पंचायत है, इसमें टैक्स की जो घर टैक्स है या व्यापारी टैक्स है वो काफी कम लिया जाता है। लेकिन शटाई टैक्स के नाम पर यहाँ लगभग 140% बढ़ाकर, यानी लगभग अगर एक आदमी का 1200 रुपये या 800 रुपये टैक्स था तो वह टैक्स सीधे तौर पर बढ़कर ये 15,000 और 16,000 के बीच में चले गया है। और उसी के तहत वह टैक्स जो व्यापारी वर्ग होता है, जो कमर्शियल मार्केट होता है, उस कमर्शियल मार्केट में वह टैक्स दुगना हो जाता है। और इसी के चलते आज यहाँ भव्य जन आक्रोश मोर्चे का एक आयोजन किया गया है। उसमें अपन किसी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाया गया है, ये टैक्स क्यों बढ़ाया गया है। अच्छा, टैक्स बढ़ाने के लिए जो यहाँ की नगर पंचायत की एक समिति है, नगर पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से इस टैक्स को बढ़ाया गया है। यानी यहाँ की जो नगर पंचायत के जितने भी ये है बॉडी के लोग हैं उनको ये किया गया है। बताइए, इसमें ये जो टैक्स बढ़ाने का जो काम हुआ है, ये टैक्स बढ़ाने के काम को अभी ये जो मोर्चे के माध्यम से कैसे रोकने का प्रयास किया जाने वाला है। अभी हम नगर प्रशासन पर जा रहे हैं। नगर प्रशासन के मुख्य अधिकारी, उनको हम अपना निवेदन देने वाले हैं। उन्होंने गलत तरीके से टैक्स लगाए और गलत तरीके से टैक्स लगाकर ये मनमानी हुई है। इसमें जो टैक्स वो 20-25% बढ़ना चाहिए था, वो टैक्स 5-5, 10-10 गुना और 20-20 गुना बढ़ चुका है। ये हमारी जनता सहन नहीं कर सकती। और ये जब ग्राम पंचायत का जो आज तक टैक्स था उसके ऊपर 10-20%, ज्यादा से ज्यादा 25% तक जनता सहन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ऐसी हमारी सबका समर्थन है इस बारे में। अच्छा, जो टैक्स बढ़ाया गया है एक्चुअली उसको एक नगर जो गाइडलाइन है, नगर पंचायत के दिशा निर्देश होते हैं, तो वो क्या लगता है आपको कि दिशा निर्देश के आधार पर बने यानी वो टैक्स बढ़ाया गया था कि क्या किया गया था। नहीं, वो इन्होंने शासन का जो परिपत्रक आया उसका गलत अर्थ लगा के इन्होंने वो टैक्स आकारनी की है। जो चटाई क्षेत्र की आकारनी है, जो मैक्सिमम 140 रुपये पर स्क्वायर मीटर की है, उसने मिनिमम करके 140 को लगा दिया। एक्चुअली वो चटाई टैक्स की जो बात है, वो जो कर आकारनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये के अंदर होनी चाहिए। वो 3 गुना बढ़ चुकी है। वो 3 गुना बढ़ने के कारण वो जो स्लैब बढ़ गए हैं और स्लैब बढ़ने के कारण ये टैक्स 10-20 गुना हो गया है। एक्चुअली ये टैक्स पुराने टैक्स से 1.25 गुना 1.5 गुना के अंदर होना चाहिए। और नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत भी ये टैक्स निवासी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना बढ़ा सकते हैं और वाणिज्य में 3 गुना बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी कर नहीं सकते, ये कानून है। तो ये जो कानून के तहत टैक्स को जैसा इन्होंने एक अलग से किया हुआ है, तो अभी जो नगर प्रशासक है, जो यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो नगर पंचायत के, उनके ऊपर ये यानी मोर्चे के माध्यम से अभी वहाँ क्या होने वाला है, निवेदन देने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। मोर्चे के माध्यम से ऐसा होने वाला है, नगर पंचायत की जो टैक्स रचना है वो साल में 2 बार होती है। एक तो 31 दिसंबर को होती है
या तो 31 जुलाई को होती है। तो ये 31 दिसंबर की प्रक्रिया ये पूरी करने जा रहे हैं और ये बहुत हड़बड़ाहट में पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए हमको इसको रोकना है, इसको मुदतवार देना है 6 महीने की। और जो टैक्स अभी पुराना जो टैक्स है पिछले साल जो चल रहा था 2023-24 में यही टैक्स वसूल करो और 2024-25 के लिए नई आंकनी करो और जिसमें ये टैक्स जो पुराने टैक्स के ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 गुना आना चाहिए। इसके ऊपर जनता सहन नहीं करेगी और ये प्रशासन कर सकता है क्योंकि बॉडी को यह अधिकार है। यहाँ की जो मंत्रालय एक्चुअली जो नगर प्रशासन है वो नगर पंचायत की बॉडी को यह अधिकार है। इनके बॉडी के अधिकार मुख्य अधिकारी ने छीन लिए और ये नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं। इनके अधिकारों पर वो राज कर रहा है। नगर पंचायत के प्रभाग नंबर 7 के प्रत्याशी है और सर्वेश भूतड़ा जी इनका नाम है और काफी अच्छा इनका काम है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो टैक्स बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया नियम में बनी है कि नहीं बनी है? ये ऐसा हुआ कि टैक्स बढ़ाया गया था, ये 2020 में इसका ठहराव हुआ था। उस वक्त कोरोना काल था, हमारी बॉडी तो 2022 में आई, लेकिन उसमें कुछ सुधारनाएं थी तो उन्होंने सुधारना के लिए डाला था। और जब अभी वापस 2022-23 में जब ये आया हमारे पास में तो हमको सीओ साहब ने अंधेरे में रखे। उन्होंने बोले कि ये पारित हो गया था, कुछ सुधारना थी, बस वो हो गई है तो इसको ओके कर दीजिए। तो सभी मेंबरों ने उनके ऊपर विश्वास रखे। अब उनके ऊपर विश्वास रखना भी हमारा काम है कि भाई सही सलाह देंगे, लेकिन उन्होंने हमको गुमराह किए। हमने उनको ये बाद में फिर जब हमको पता चला तो हमने उनको ये भी बोले कि ये इतना ज़्यादा हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो? बोले ये इतने जो हमारे प्रशासकीय यहाँ पे अधिकारी है, ये नगर पंचायत में इतने जो कर्मचारी है, हम इनकी पगार कहाँ से निकालेंगे? बोले हमको पगार देने को पैसे नहीं। बोले हमने अभी दिवाली में पगार नहीं। मैं बोला तुम पगार नहीं दे सकते इसलिए तुम जनता पे फालतू का ला दोगे। तो मैंने उसका विरोध किया और अभी उन्होंने जमा खर्च भी पेश नहीं किया था। तो मैंने पिछली मीटिंग में ही बोला कि मेरे को आज तक के का जमा खर्च तुम्हारा एक भी मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे जमा खर्च के खिलाफ हूँ। पहले तुम जमा खर्च दिखाओ, तुम्हारे पैसे जा कहाँ रहे, पहले उसका हिसाब दो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो जैसे नगर अभी जो ये क्या होने वाला है, ये मोर्चे के माध्यम से क्या अब ये उसकी मोर्चे के प्रतिक्रिया क्या माध्यम है? से इसकी प्रतिक्रिया अभी कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। हमको बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा जन आक्रोश है इसके पीछे और कलेक्टर के पास जाके इस पे स्टे लाना पड़ेगा। और अगर कलेक्टर भी हमारे खिलाफ होते तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा। कलेक्टर चाहे तो वो रुकवा सकते, जो यहाँ पहले जो हमारे ठहराव हुए उसको रद्द भी कर सकते हैं कि ये वाडियो नहीं होगी, ऐसा करके वो ठहराव रद्द भी कर सकते। ये कलेक्टर के हाथ में है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो यानी अभी जो प्रक्रिया है वो जिलाधिकारी कार्यालय तक के पहुंचेगी। यहाँ से पहले भी आप लोग निवेदन दे रहे हैं कि इसको बंद कम किया जाए और उसके बाद फिर जिला अधिकारी की तरफ जाकर ये सारी प्रक्रियाओं को रद्द करने की आप मांग करने वाले हैं। प्रोसेस की जाएगी अच्छा। कि ठीक है इतना कर नहीं लगाना है तो कितना लगाना है। ये जो मोर्चा जो निकला हुआ है, ये मोर्चा काफी बड़े पैमाने पे गांव वालों का काफी अच्छा समर्थन है और ये समर्थन के माध्यम से भी अगर यहाँ अगर वो पॉसिबल हो सकता है क्या, यहाँ अगर जिलाधिकारी के यहाँ न जाते हुए? नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, पर अपने को निवेदन देना पड़ेगा जो कि जिलाधिकारी को फॉरवर्ड किया जाएगा। अच्छा। उन तक के ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ये आंदोलन जरूरी था और ये बहुत अच्छा हो रहा है जो व्यापारी एक हुए हैं और इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया गया। एक मैं कृषि केंद्र के एक संचालक है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी योगदान रहा है इनका भी, व्यापारी दृष्टिकोण रखते हैं और कृषि विभाग से बाकी योजनाओं का भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं। ब्राह्मणगढ़ जी से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये जो प्रशासक ने जो टैक्स बढ़ाया है इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? नहीं, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, वो 10% बढ़ाए तो अच्छा है। अच्छा। तो एकदम डबल टिबल ये उचित नहीं है। कोई भी रेट बढ़ता है तो 10%, 5%, 2% बढ़ता है। तो ये जो प्रशासन ने मनमानी करके लादा हुआ है टैक्स, तो इसका क्या आप विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? नहीं, विरोध करते हैं, पूरा विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी जो मोर्चे का आपने आयोजन कराया है, ये जो समिति के माध्यम से मोर्चे का आयोजन हुआ है, ये जो इसके क्या रिजल्ट आएंगे आपको लगता है? क्योंकि काफ़ी गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, गांव की एक जनता इसमें इन्वॉल्व है, महिला भी अभी दिख रहे हैं, पुरुष भी बहुत बड़े पैमाने में, तो क्या लगता है आपको? इसके रिजल्ट 100% आएंगे। ये जो ठराव इन्होंने नगर पंचायत ने लिया है इसको रद्द करने के लिए हम ये कर रहे हैं और उनको अधिकार है रद्द करने की। इन्होंने नहीं रद्द किया तो कलेक्टर साहब को ये इनका ठराव रद्द करने का अधिकार है जनता की मांग पर। तो जनता ऐसी मांग करेगी, अगर कलेक्टर नहीं माने तो हम नगर प्रशासन विभाग मंत्रालय को ये करेंगे, अगर वो भी नहीं माना तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और ये लेकर रहेंगे हम हक।
तो ये थे इस मोर्चे के आयोजक वगैरह, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बड़ी जानकारी दी हुई है और काफ़ी अच्छा ये रहा है। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज़ टीवी पर। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।